मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू। तो कैसे हैं आप लोग, ये कमेंट में ज़रूर बताना। ये आपको जुनून का दूसरा पार्ट होने वाला है। तो हमने पिछले पार्ट में जो देखा था वो देखा था कि शालिनी जी कहती हैं कि खाना खा के अपना बैग वैग पैक कर लें और जो कुछ भी खाने का सामान है वो ले आना जाके। अब सिया अपना खाना स्टार्ट कर देती है और तभी जो सिया के डैडी वो कहते हैं, सिया तुम्हारी ट्रिप कितने दिन की है? तो सिया कहती है 4-5 दिन की है पापा। तो अभी वो कहते हैं कि अच्छा, जो कुछ खाने का सामान हो जो ना हो घर में तो मॉम के साथ या ड्राइवर के साथ चली जाना और वहाँ से ले आना जाके। तभी सिया कहती है हाँ पापा ले आऊँगी मैं। तब वहाँ से और फिर वो खाना खाने लगती है और कहती है खाना खाने लगती है और खाना ख़त्म करने के बाद वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और अपना ट्रॉली बैग निकालती है और कबर्ड खोल कर खड़ी हो जाती है और अपनी दोनों हाथ अपनी कमर पर रखती है और कहती है क्या ले जाऊँ, मैं क्या पहनूँगी यार मैं क्या करूँ। और अपना फ़ोन उठाती है तभी वो अवनी के पास कॉल करती है। अवनी के पास 2-3 बार रिंग जाने पर अवनी है जो वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि मुझे पता था तू फ़ोन करेगी, तुझे अभी कपड़े नहीं मिल रहे होंगे ना और ये खाने का सामान तेरा नहीं मिल रहा होगा, तुझे क्या रखना है? तो कि भाषण देना बंद करो, बता मैं क्या पहनूँ। तभी वो बीच में बात काटते हुए कहती है कि हम लोग यूनिफ़ॉर्म में जा रहे हैं, वहाँ कोई ऐसे हम लोग ऐसे कैजुअल ड्रेस नहीं पहन के जा सकते। हम लोग पहले बस पे जब डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँगे तब हम लोग अपनी दूसरी कैजुअल ड्रेस है वो मतलब पहन सकते हैं और हम लोग ट्रिप पे जब यहाँ से जाएँगे बस पे तो हम लोगों की स्कूल ड्रेस में ही चलना है। इतना सुनकर श्रेया कहती है चलो यार ये एक टेंशन तो हटी। उसके बाद जो अवनी पूछती है कहती है कि तुम लंच ले जाओगी बस के लिए, मतलब जब हम लोग बस पे लंच करेंगे ना तो तुम लंच ले जा रही हो? तभी सिया कहती है मैं लंच नहीं ले जा रही हूँ, मैं स्नैक्स और कुरकुरे चिप्स चॉकलेट्स और ये सब चीज़ें ले जाऊँगी, तो अपना लेकर आना, मैं समझी, मैं कुछ देने वाली नहीं हूँ तुझे। तभी अवनी कहती है हाँ मुझे पता है तू कुछ शेयर करने वाली नहीं है, समझ में आया, मैं अपना खुद ले जा रही हूँ। और अवनी कहती है कल जल्दी आना, लेट मत करना। और इतना कहकर अवनी फ़ोन काट देती है। जब अवनी का फ़ोन कट जाता है तो सिया अपना बैग उठाती है और तो अपनी कबर्ड में से कुछ सर्दियों के कपड़े निकालती है क्योंकि ऑफकोर्स जनवरी का महीना होगा तो सर्दी तो लगेगी और मसूरी में तो वैसे भी थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है। तो उसने कुछ सर्दियों के कपड़े रखे और फिर वो किचन की ओर चली गई और उसने देखा कि चॉकलेट तो 2 ही 3 है और चिप्स के पैकेट भी ज़्यादा नहीं है। तो वो सोच रही थी कि वो शॉपिंग करने जाए। उसको पता चला कि घर में ज़्यादा सामान है नहीं खाने का। तो वो अब अपने कमरे में जाती है और बेड पे अपने सर पे दोनों हाथ रखती कहती अब मुझे यार मार्केट जाना पड़ेगा सब लेने के लिए। और वो बेड पे ऐसे बैठी हुई थी। अब वो पीछे की तरफ लेट जाती है और उसके जो पैर हैं वो ज़मीन पे लग रहे थे बट आधी बॉडी वो ऐसे आराम से जैसे एकदम नहीं होता, वो एकदम लेट जाती है और अपने हाथ दोनों तरफ ऐसे फैला देती है। वो बेड पे लेटी होती है। अब वो सोचती है मैं मार्केट किसे ले जाऊँ अपने साथ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मॉम भी हॉस्पिटल गई है, सिवाय स्कूल गया और पापा भी ऑफिस गए हैं। इतना सोचती है तभी सोचती है पहले नहा कर आ जाऊँ फिर सोचूंगी मैं क्या करना है कि नहीं क्या नहीं करना है। और वो सीधे नहाने के लिए चली जाती है और नहाने के बाद वो 1.5-1 घंटे बाद वापस आती है, सब काम वाम एकदम नहा के आती है और आराम से इतना करने में उसे 1 बज जाते हैं। वो थोड़ा सा रेस्ट करती है और फिर सोचती है मैं किससे ले जाऊँ। तभी उसे जोया का ख्याल आता है। वो जोया के पास फ़ोन करती है। थोड़ी देर बाद जोया फ़ोन उठाती है और कहती है सिया कहती है कि मुझे कुछ सामान लेना चलना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तभी जोया कहती है हाँ मुझे भी कुछ सामान लेना है थोड़ा सा, और तुम्हारे कपड़े पैक हो गए? तभी सिया कहती है हाँ पैक हो गए हैं। तभी कहती है बीच में बोलती है तभी सिया कहती है बस खाने का सामान बचा है, उसी के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तभी जोया कहती है कि चलो अच्छा जल्दी करो, मैं तुम्हें भी तुम्हारे घर से लिवा लूँगी आके। तो वो जोया होती है वो अब कह रही थी चलो अच्छा थोड़ी देर में अब हम तुम्हारे घर ही आ रहे हैं, चलो फ़ोन रखो अब। तो इतना कहकर जोया है वो जो फ़ोन रख देती है। अच्छा तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे कि सिया इतना खाती होगी तो ऑफकोर्स मोटी होगी? नहीं, सिया और जोया है जो मोटी नहीं है, इनफैक्ट वो मतलब पतली हैं और दोनों ही बहुत ही सुंदर हैं क्लास में। मतलब क्लास में कह सकते हैं कि सुंदर है, पूरी क्लास में ऐसा सुंदर कह सकते हैं। और जो सिया और जोया की हाइट होती है वो पूरे क्लास में दोनों लोगों की हाइट ज़्यादा मतलब एवरेज होती है बट जैसे पूरे क्लास में उन लोगों की हाइट ज़्यादा थी। दोनों लोग एकदम उनका परफेक्ट
बॉडी शेप था, जॉ लाइन एकदम शार्प थी और कमर तो जैसे नागिन नहीं होती है वैसे तीनों की थी, अपनी की भी थी और बहुत सारी लड़कियों की थी। पर ये तीनों लोग अलग ही मतलब वाइब देते हैं क्लास में एकदम, मतलब फुल एटीट्यूड। जोया तो अपने फुल एटीट्यूड में रहती है, अवनी का तो अलग ही चलता है और सिया का कुछ मतलब वो ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं रहती है, बस वो चुपचाप रहती है, बस सिर्फ स्कूल में या बाहर ही चुपचाप रहती है, बाकी घर में उसका भी एटीट्यूड खूब चलता है। अगर बाई चांस कोई सिया को कुछ भी कह देता तो उसके बिहाफ में जोया और अवनी लड़ा करते थे। चलो मैं आपको बताती हूँ कि सिया इतना खाना ट्रिप पे क्यों ले जा रही है। वो आपको पूरी ट्रिप पे पता चला कि सिया इतना खाने का करती क्या है। इनफैक्ट अभी आपको सब पता चलेगा आगे स्टोरी में। तो चलो चलते हैं स्टोरी पर। थोड़ी देर बाद जो जोया होती है वो ड्राइवर के साथ सिया के घर पर पहुंच जाती है और कार को रोकती है। तभी कार से उतरती है और वॉचमैन दरवाज़ा खोलता है। जोया गार्डन एरिया से होते हुए सिया के घर के अंदर जाती है और डोर बेल को बजाती है। तभी अंदर से एक आंटी दरवाज़ा खोलती हैं, जो वहाँ की मेड होती है वो दरवाज़ा खोलती है और तभी जो मेड होती है वो कहती है जोया बेबी आप। तभी कहती है आंटी जो थोड़ा सा सिया को बुला दो। तो तभी इतना जब कहती है तभी जोया देखती है कि स्टेयर से सिया आ रही है। आज उसने वाइट कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी थी और लाइट पिंक कलर की जूतियाँ पहनी होती है और कान में सिल्वर कलर के झुमके पहने हुए होते हैं। और उधर जोया होती है उसने ब्लैक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी और वो भी काफ़ी अच्छी लगी। दोनों के हेयर्स ना खुले हुए थे और एक साइड के पीछे थे, एक साइड के आगे थे। दोनों लोगों के हेयर ऐसे ही थे, एक साइड पीछे था, एक साइड आगे था और ये दोनों लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और तभी सिया स्टेज से आती है और कहती है जोया जल्दी चलो, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो शॉपिंग करने में, जल्दी चलो। इतना कहकर ये दोनों लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और जोया और सिया दोनों लोग कार में बैठते हैं और जल्दी में जो सिया होती है वो अपना फ़ोन घर पे ही भूल जाती है। वो अपना फ़ोन ले ही नहीं जाती, वो अपना फ़ोन जो कमरे में ही छोड़कर आ जाती है। और ये लोग इन लोगों की कार एक मॉल के सामने रुकती है। जाके ये दोनों लोग मॉल में एंटर करते हैं और दोनों लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। इधर जो सिया है और जोया दोनों लोग मतलब ग्रोसरी की शॉपिंग करने लगते हैं। थोड़ी बहुत चिप्स, कुरकुरे और थोड़े बहुत केक्स, बिस्किट ये सब लेते हैं। और सिया ने जो सारा सामान ना ट्रॉली में भर रखा था। ट्रॉली में मतलब पूरा ट्रॉली भर गई थी उसके सामान से। और वैसे वो उधर इन लोगों की शॉपिंग ख़त्म होती है और ये लोग बिलिंग काउंटर पे जाते हैं। दूसरी साइड जोया भी वो होती है, थोड़ा इधर उधर का सामान लेती है, पर उसका भी ना यही था कि पूरा कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, उसकी भी ट्रॉली इसी चीज़ों से भरी हुई थी पूरी की पूरी। और जब जोया और सिया दोनों लोग बिलिंग काउंटर पे एक साथ, मतलब सिया तो वो तो खड़ी थी, जब जोया आती है तो ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं कि मतलब इन लोगों ने पूरा सामान जो है खाने पीने का ही लिया था पूरा, जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह सब इन्होंने पूरा ही लिया था, पूरा का पूरा खाने, जैसे यही लोग आधे लोगों का खाना ले जा रहे हो ऐसे ही। अब ये दोनों लोग बिलिंग काउंटर पर खड़े होते हैं। तभी सिया को याद आता है कि वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल आई है और वो जोया से कहती है यार मैं तो अपना फ़ोन घर पर ही भूल आई हूँ। तो जोया कहती है चलो मैं तुम्हारा बिल पे कर दूँ। तभी सिया कहती है नहीं, मेरी मॉम को फ़ोन कर दो और ये जो स्कैनर है वो मेरी मॉम के पास व्हाट्सएप कर दो, वो मेरा बिल पे कर देंगी। तभी ये जोया होती है वो सिया से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि वो किसी से रुपए नहीं लेती है, गिफ्ट वगैरह नहीं लेती है किसी से। मतलब उसे ये सब पसंद नहीं था कि कोई उसका बिल पे करे वगैरह। वो सिर्फ ऐसे ही मतलब किसी से भी बिल पे नहीं करती थी। मतलब जिसका तुरंत लेती थी उसको थोड़ी देर, जब तक उसको चैन नहीं पड़ता जब तक वो उसका उधार है वो लौटाने दे। और वो जोया से उसका फ़ोन लेती है, अपने मॉम के पास कॉल करती है, कहती है मॉम मैं आपको स्कैनर भेज रही हूँ, इतना बिल मेरा पे कर दो। तो मॉम कहती हैं अच्छा तुम जोया के साथ शॉपिंग पे गए थे, उसका भी बिल भेज दो, मैं भी उसका पे कर देती हूँ। तभी जोया कहती है आंटी इसने मेरे हाथों से मेरे से बिल नहीं पे करवाया तो आप भी मेरा बिल पे नहीं करोगी। तो आंटी कहती हैं कि शालिनी जी कहती हैं अच्छा ठीक है तुम लोग अपना निपटो और हम चलो स्कैनर भेजो सिया, हम बिल पे कर दें।
और इतना केकर होती है वो सिया जो है कॉल कट कर देती है और अपनी मॉम को स्कैनर भेज देती है, मतलब क्यूआर कोड होती है वो भेज देती है, उसकी मॉम पेमेंट कर देती है और इधर जो जोया भी होती है वो बिल अपना पे कर देती है। और ये लोग सारा सामान बैग में पैक हो जाता है तो ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो ये सारा सामान ड्राइवर को दे देते हैं और ड्राइवर इनका सारा सामान गाड़ी में रख देता है और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी जो सिया की नज़र है वो पानी पूरी वाले ठेले पे जाती है, वो कार को रुकवाती है और कहती है चलो जोया पानी पूरी खाते हैं। तो जोया भी कहती है हाँ चलो चलो चलो। तो ये लोग जाते हैं पानी पूरी वाले ठेले के पास और वहाँ पे खड़े होते हैं और कहते हैं भैया 2 स्पाइसी प्लेट्स देना पानी पूरी की। तभी वो जो भैया होते हैं वो उन्हें 2 पानी पूरी की प्लेट्स देते हैं, एक में 10 गोलगप्पे थे, दूसरे में 10 गोलगप्पे थे। तभी वो जोया होती है चलो देखते हैं सबसे पहले कौन खाता है। तो जोया होती है वो भी खाना स्टार्ट कर देती है, उसी वो दोनों लोग खाना स्टार्ट कर देती हैं और इधर होती है वो जोया जीत जाती है खाने में पानी पूरी और सिया हार जाती है। इधर साइड जो दूसरी साइड जो अवनी होती है वो सिया के फ़ोन पे बार-बार कॉल कर रही थी, कम से कम उसने 8-9 बार कॉल किया था पर सिया का फ़ोन था वो उठ नहीं रहा था। सिया तो अपना फ़ोन घर पे भूल आई थी तो उसका फ़ोन वो जो नहीं उठ नहीं रहा था, उसने 9-10 बार कम से कम कॉल की थी बट उसका फ़ोन नहीं उठा तो उसने सिया के घर पे लैंडलाइन पे फ़ोन किया। तो वहाँ थोड़ी देर बाद एक मेड फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तभी जो अवनी होती है वो कहती है हेलो। तभी अवनी कहती है सिया कहाँ है? तो वो कहती है सिया बेबी तो जोया बेबी के साथ शॉपिंग करने गई हैं। तो इतना कहकर वो जो अवनी होती है गुस्से में फ़ोन काट देती है और अपना बेड पे फेंक देती है। इतना कहकर वो बेड पे गुस्से में बैठ जाती है और इधर साइड जो जोया होती है वो तो जीत गई थी और अवनी वो पानी पूरी खाने में हार जाती है। तभी वो होती है जोया फिर उसका बिल पे करने वाली थी, तभी कहती है सिया नहीं मेरे मॉम के पास क्यूआर कोड भेज दो वो स्कैन कर देंगे। तभी जो है कहती मैं आंटी को बार बार परेशान नहीं कर सकती, वो अभी बार बार बिल नहीं पे करेंगे तो मुझे एक साथ दे देना। तभी जोया कहती है हाँ ये भी सही है। तो वो उससे मतलब वो जो पानी पूरी का बिल था वो उससे पे करवा लेती है और तभी साइड में आइसक्रीम का स्टॉल भी था वहाँ से। तभी जोया कहती चलो आइसक्रीम भी खाते हैं। तभी सिया कहती इतनी सर्दी में, तभी कहती है हाँ चलो सर्दी यदि कुछ नहीं लगेगी चलो। तो वहाँ से जाती हैं और 2 कोन लेती, एक सिया लेती है और एक जोया लेती है और इधर ये लोग अपनी कार की तरफ चले जाते हैं और कार में बैठते हैं। एक हाथ में सिया के कोन थी, दूसरे वो खाली था। तभी सिया कहती है अपना फ़ोन दो मुझे। तो वो जो होती है जोया कहती कि लो मेरी माँ। तो ऐसे कहकर वो जोया जो होती है वो सिया को फ़ोन दे देती है और उसने आइसक्रीम का बिल भी पे किया था जोया ने सिया का। तो वो दोनों के बिल का है जो टोटल पेमेंट क्यूआर कोड जोया का और वो पेमेंट जो करनी थी वो मॉम को भेज देती है और उसकी मॉम ने क्यूआर कोड देखा तो कहती ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी और उसकी पेमेंट कर देती है जोया के, मतलब जितने जोया का उसने पैसा लिया था वो उसका पेमेंट कर देती है। जोया को तो इन सब चीज़ की आदत पड़ गई थी, मतलब जोया के साथ कभी भी सिया जाती थी तो वो अपना बिल हमेशा ही पे करती थी, मतलब 1 रुपये का भी इधर उधर नहीं होता ना। सिया अपनी कोई चीज़ देती थी और ना किसी से लेती थी। सिया का ये सिंपल सा था तो जोया कोई ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगा था। तो ये तो उसके साथ हमेशा से होता आ रहा है तो उसे ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगा था। अब ये दोनों लोग छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खाते हैं, अपने आइसक्रीम को फिनिश करते हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया था कि आज जोया है जो सिया के घर रहने वाली थी और यहाँ से वो सीधे जोया के घर जाएगी और वहाँ से जोया का बैग लेगी, खाने का सामान गाड़ी में ही रखेगी। वो लोग सीधे सिया के घर पे खोलेंगे जाके खाने का सामान और अपने बैग्स में पैक करेंगे जाके। तो जोया के आज जो सिया होती है वो जोया के घर जाने वाली थी पहले, फिर वहाँ से उसका सामान लेकर अपने घर ले आने वाली थी। कल वहीं से ये लोग पिकनिक जाने वाले थे। तो ये तभी जो कार है वो बड़े से घर में एंटर करती है और ये दोनों लोग कार से उतरते हैं और जो जोया के घर है वो जोया के घर में एंटर करते एक बहुत बड़ा सा हॉल था जिसमें बहुत ही अच्छा इंटीरियर वर्क हो रखा था और जो वहाँ सोफ़े पे हैं हॉल में, वहाँ पे सोफ़े पे एक बूढ़ी लेडी बैठी होती है, मतलब ज़्यादा ओल्ड भी नहीं थी। तो गेस कर सकते हो कौन थी? हाँ, वो जोया की दादी थी।
जोया की दादी हैं वो तभी सिया को देखती हैं और कहती हैं, सिया इतने दिन बाद। तभी दादी से जो सिया है वो दादी से नमस्ते करती है और दादी है उसका हाथ पकड़ के अपने साथ मतलब सोफ़े पे बैठाती हैं। और दादी का नाम ना वो जो सुहासिनी है, सुहासिनी नाम है उनका। सुहासिनी जी के पास अब जो सिया होती है वो बैठ जाती है उन्हीं के पास और ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। और जो जोया होती है वो तो अपने कमरे में चली गई थी अपने बैग वैग लेने के लिए। और तभी एक लेडी होती है वो सिया के नकाल वो ऐसे पुल करते हुए कहती हैं, अरे मेरा बच्चा तो दिन पर दिन क्यूट होता जा रहा था। हाँ, ये जोया की मॉम होती है, रिद्धि नाम है इनका, रिद्धि इनका नाम है। इनकी मॉम का, जोया की जो मॉम थी उनका नाम रिद्धि है। तो वो सिया के दोनों चिक्स को पुल करती हैं और कहती है, दिन पर दिन मेरा बच्चा कितना क्यूट होता चला जा रहा है। तो तभी जो सिया कहती है, आप भी दिन पर दिन ब्यूटीफुल होते जा रहे हो आंटी। तो इतना कहकर वो जो जोया की मॉम होती है रिद्धि जी, वो सिया के पास बैठती हैं और ऐसी बातें करने लगती हैं। तभी जो सिया होती है वो कहती हैं, आंटी आज जोया मेरे घर स्टे करने वाली है, वो कल वहीं से पिकनिक के लिए चली जाएगी। तो रिद्धि जी कहती हैं, हाँ मुझे उसने बताया था कि वो आज तुम्हारे घर स्टे करने वाली है। इन लोगों की ऐसे बातें चल रही थी। तभी जो जोया होती है वो अपना ट्रॉली बैग लेकर आती है और कहती है, मॉम आज मैंने आपको बताया तो था कि मैं आज सिया के घर स्टे करने वाली, वहीं से मैं कल पिकनिक चली जाऊंगी। तभी जो जोया की मॉम होती है रिद्धि जी, वो कहती हैं, हाँ ठीक है तुम चली जाओ और अपनी बहन सिया का थोड़ा सा ख्याल रखना। मैंने सुना है कि वो घर में तो शेर की तरह घूमती है और बाहर भीगी बिल्ली बन जाती है, तो उसका थोड़ा सा ना ख्याल रखना। अब जो सिया होती है इतना सुनते ही वो शर्मा जाती है और वो जोया की तरफ घूर के देखने लगती है। तभी जोया अपना सर नाम ही हिलाती है और सिया समझ जाती है कि ये किसने बताया होगा। तो वो कहती है, आपको सारी बातें मॉम ने बताई है। तो तभी जो रिद्धि जी होती है वो कहती हैं, कुछ ऐसा ही समझ लो। और तभी जो सिया की दादी होती हैं वो रिद्धि से कहते हैं, चलो उसको तंग करना बंद करो और उसको जाने दो। तो सिया जो जोया होती है वो कहती है, मम वैसे भी मुझे इसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं। उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड, चाइल्डहुड या बचपन की फ्रेंड है जो अवनी, वो उसका अच्छे से ख्याल रख लेगी। जब इतना जोया कहती है तो सिया होती है वो जो जोया की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती है। और अब ये दोनों लोग उठते हैं और कहने लगते हैं, ये दोनों लोग दादी और जोया की मॉम उनको बाय बोलते हैं और फिर वो घर से निकल जाते हैं और कार में बैठते हैं। ये लोग ऐसी थोड़ी सी बातें कर रहे थे कार में, तब तक ये सिया के घर हैं वो जो पहुंच जाते हैं और घर के अंदर कार एंटर होती है। ये दोनों लोग उतरते हैं। इन लोगों को घर पहुंचते लगभग 5:30 तक हो गया था और जैसे ही मेड दरवाज़ा खोलती है उसके पीछे सिवाय खड़ा हुआ था, जो सिया की तरफ देखता है और कहता है, दीदी आप मेरे लिए भी सामान लाए हो। और सिया कुछ नहीं बोलती है। तभी कहती है, सिया तो नहीं लाई है, हम आपके लिए ज़रूर लाएँ। जब सिवाय जोया को देखता है तो उसे जाकर हग कर लेता है और कहता है, दीदी आप आई हो। तो इतना कहकर वो जोया को हग करता है और तभी जो सिया की मॉम के पीछे से आवाज़ आती है, और सिवाय दीदी है तो उसको अंदर तो आने दो, उसको गेट पे कब तक खड़ा रखोगे। इतना कहकर होता है सिवाय वो उससे अलग होता है। सिवाय और ये लोग सोफ़े पे बैठते हैं, अंदर आके सोफ़े पे बैठते हैं। तभी शालिनी जी कहती है, मुझे रिद्धि ने बता दिया था कि तुम लोग आने वाले हो। ये सिया तो मुझे कुछ बताने वाली नहीं है, रिद्धि ने बताया कि तुम लोग आने वाले हो। तभी जो सिया की मॉम शालिनी जी कहती हैं कि जाओ तुम लोग फ्रेश हो ले जाके और तो खाना खा लोगे, फिर आराम से शाम को बैग पैक कर लेना जाके। तो इतना कहकर शालिनी जी उठती हैं और कहती हैं, जाओ तुम लोग फ्रेश हो लो जाके, हम चाय बना के लाते हैं। और इतना कहकर वो किचन की ओर चली जाती हैं और वहाँ पे जो मेड खड़ी होती है उससे कहती है, एक चाय और 2 कॉफ़ी बना के ले आओ बाहर। तब तक जो सिया और जोया होती है वो रूम में जाती हैं और सिया तब तक अपना जो खाने का सामान है वो पैक करती है और जोया तब तक फ्रेश होकर आती है।
फ्रेश होकर आती है और फिर दोनों लोग, सिया भी होती है वो फ्रेश होने के लिए चाहती है। ये दोनों लोग फिर नीचे आते हैं और सिया ने अभी तक अपना फ़ोन चेक नहीं किया था। वो भी इतनी बिज़ी थी अपना सामान-वामान रखने में, सिर्फ़ खाने का रखा था थोड़ा बहुत। अभी ज़ोया की पैकिंग थी वो जो बाकी थी अभी, उसने सिर्फ़ फ्रेश होके ये दोनों लोग नीचे, तब तक जो सिया का बैग वो पैक हो चुका था। फिर ये दोनों लोग नीचे जाते हैं और चाय कॉफ़ी वग़ैरह पीते हैं और तब तक सिया के डैड हैं वो भी, अनिरुद्ध जी, वो भी आ जाते हैं और जोया होती है वो नमस्ते करती है उनके पापा, सिया के पापा से, और वो साथ में ऐसे ही बैठ जाती है। ये लोग थोड़ी बातें करते हैं, तभी शालिनी जी कहती है आप फ्रेश हो लीजिए जाके और फिर खाना खा लेना आके। तभी ये लोग तीनों लोग ऐसे ही सोफ़े पे बैठ गए, तभी अनिरुद्ध जी भी फ्रेश होकर आ जाते हैं और ये लोग सब लोग खाना खाते हैं और फिर सिया और जोया अपने रूम पे चली जाती हैं। मतलब आज तो ये एक ही रूम पे रहने वाली थी, तो ये लोग अपने रूम में चली जाती हैं और फिर वो होती है जो सिया होती है अपना फ़ोन चेक करती है और उसने देखा कि अवनी की वो 8-9 मिस कॉल्स और 4-5 मैसेज आए हुए थे। बट वो फिर उसको कॉल बैक करती है तो सिया कहती है हेलो, तो अवनी कहती है हेलो, तो कहती है यार सिया कहती है मैं अपना फ़ोन यार भूल गई थी। तभी जो सिया है वो कहती है कि मैं शॉपिंग गई थी और मैं अपना फ़ोन यहीं घर पे भूल गई थी। सिया कहती है कि कुछ ज़रूरी काम था, तो कहते हैं नहीं है। अवनी कहती है बस कल जल्दी आ जाना। और तभी सिया है वो कहती है तुम स्कूल जल्दी पहुंच जाना, मैं जोया के साथ कल आऊँगी। जोया मेरे घर पे ही है तो मैं उसके साथ कल आऊँगी, तुम वहीं से सीधे स्कूल चले जाना, मैं कहाँ तुमको लिवाने आऊँगी फिर उधर से स्कूल जाऊँगी, तो इससे अच्छा है तुम चली जाना, मैं जोया के साथ कल आ जाऊँगी। तो इतना कहकर होती है सिया है वो जो फ़ोन कट कर देती है और इधर अवनी ने जब सुना कि जोया आज उसके घर पर ही रुकी है तो अवनी का समझ लो पारा तो हाई हो ही जाता है। मैं एक बात बताऊँ तो कि ये स्टोरी सिया और जोया की नहीं, लव स्टोरी नहीं, ये लोग तो सिस्टर है। बट ये होता है कि जैसे ही मतलब जोया है वो जानती है कि अवनी का नेचर कैसा था, मतलब थोड़ा पागल लड़की सी थी समझ लो, सनक वो होती है, वो सवार होती है। तो जोया होती है वो अवनी को हमेशा सिया से दूर करने की कोशिश करती है और ये बात जहाँ तक अवनी जानती थी और इसी कारण से वो उससे नफ़रत करती थी। मतलब ये कोई कारण नहीं था कि वो ये प्यार वगैरह ये कुछ नहीं था, बट जो था वो उसको अलग करने की, हमेशा उससे दूर रखने की कोशिश करती थी, इसीलिए अवनी वो जोया से नफ़रत करती, मतलब वो उसे भड़काती थी। और ये ऐसा सच में था, जब जोया सिया के पास होती थी तो ऐसा होता था कि सिया ज़्यादा अवनी को टाइम नहीं दे पाती थी, या कह लो ज़्यादा फ़ोन नहीं उठा पाती थी, या वो उसको भाव ही नहीं देती, ये समझ लो। तो इसी के कारण वो जो होते अवनी होती है वो जोया से नफ़रत करती थी। अब इतना तो हो गया। अब वो जोया होती है जो पैकिंग करने लगती है, सिया भी उसकी हेल्प करती है, खाने का सामान ये लोग अच्छे से पैक करते हैं और कपड़े पैक करते हैं, सारे के सारे अच्छे से बिल्कुल एकदम बैग रेडी कर लेते हैं। और ये लोग फिर आराम से ऐसे ही कल की बातें करने की, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसे करते बातें ये लोग सो जाते हैं। तो आज की स्टोरी बस यही तक, मिलते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं पिकनिक पे कौन मिलता है। ओनली ऑन इबादत चैनल बाय गायू पटेल। तो मैंने नई स्टोरी बनाई, थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, मतलब थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ समझ लेना यार, और टेक केयर, ख्याल रखा करो, ख्याल रखना, और प्लीज़ यार शेयर कर देना चैनल को, सब्सक्राइब भी कर देना, सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ी सी। चलो बाय बाय।